दोस्तों, हमारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अनमोल है और हमारी ज़िंदगी का समय का एक एक क्षण दुनिया की हज़ारों लाखों करोड़ों की धन दौलत से भी ज़्यादा अनमोल और कीमती है। जो समय चला जाता है वो किसी भी दौर में किसी भी हालत में वापस लौट कर नहीं आता है। और हमारे जीवन में जो भी हम कार्य करते हैं वही कार्य धीरे धीरे हमारी आदतों में बदल जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हैं, बहुत सारे असफल लोग हैं, बहुत सारे सुखी लोग हैं, बहुत सारे दुखी लोग हैं, बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे गरीब लोग हैं। मगर कोई सफल और असफल, कोई गरीब, कोई अमीर आखिर क्यों है? इसके पीछे मूल वजह जो है वो है हमारी आदतें। हम सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं वही धीरे धीरे करके हमारी आदतों में बदल जाते हैं। हमारी जैसी भी जो भी दिनचर्या है, प्रतिदिन कितने बजे हम उठते हैं, उठकर हम दिनचर्या में क्या क्या कार्य करते हैं, कब हम सोते हैं, कब उठते हैं, कब पढ़ते हैं, कब घरेलू कार्य करते हैं, कब परिवार के कार्य करते हैं, कब समाज के कार्य करते हैं, कब हम अपने आप को समय देते हैं, इत्यादि जो भी जितने भी प्रतिदिन के जो भी कार्य हम करते हैं उसमें कितनी अच्छी आदतें हैं, कितनी बुरी आदतें हैं। तो जैसे भी हम अपनी आदतों का निर्माण करते हैं वैसे ही हमारे जीवन का निर्माण भी होता है। ये ठीक वैसे ही होता है जैसे मान लीजिए कि सुबह से शाम तक हम कितने कार्य करते हैं, और जो भी जितने भी कार्य करते हैं सुबह से लेकर शाम तक जब से हमारी आंखें खुलती है तब से हम कार्य करना शुरू कर देते हैं, और जब हम आंखें बंद करते हैं शाम को तब हम कार्य करना बंद कर देते हैं। तब सुबह से शाम तक जो भी कार्य करते हैं उसका मंथन और चिंतन, समीक्षा या मूल्यांकन शाम को सोने से पहले ठीक 10 मिनट, 15 मिनट या आधे घंटे तक करें तो हम ऐसा अतीत में पाएंगे कि बहुत सारे पूरे दिन में हमने ऐसे कार्य किए हैं जो हमें नहीं करने चाहिए, और बहुत सारे हमने पूरे दिन में ऐसे कार्य किए हैं जो हमें हर रोज़ करने चाहिए, जो अच्छे कार्य हैं। तो हम कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार की चूक करते रहते हैं, और जब एक ही कार्य बार बार करते हैं तो वो हमारी आदत में बदल जाता है और धीरे धीरे वह स्थायी रूप से कार्य में भी स्थापित होता है और हमारे मन, बुद्धि, दिल और दिमाग में भी स्थापित हो जाता है। हमारा मन हमेशा फिजूल के कार्यों की ओर, नकारात्मक विचारों की ओर, हमारे मन का बस केवल एक ही काम है, मौज मस्ती, शौक मौज, टाइम पास, व्यर्थ की बातें, फिजूल के कार्य करना। यह हर इंसान के या हर बच्चे के, युवा के मन की जो ये आदत होती है। लेकिन जब हम अपने मन को नियंत्रण में रखते हैं, जब हम अपने विचारों को नियंत्रण में रखते हैं तब हम अनुशासित जीवन जीते हैं, संतुलित जीवन जीते हैं। इन्हीं आदतों की वजह से बहुत सारे लोग सफलता के नए मुकाम पर पहुंच जाते हैं, बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा तरक्की कर लेते हैं, और इन्हीं बुरी आदतों की वजह से बहुत सारे लोग जीवन में सफल होकर भी असफल हो जाते हैं। तो इन्हीं आदतों का निर्माण बचपन से ही हमारे जीवन में शुरू हो जाता है। हम जैसी आदतों का निर्माण करते हैं उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं और सफल भी बनते हैं। और हमारी आदतों का निर्माण हमारी अच्छी संगत से, अच्छे विचारों से, अच्छे घर परिवार के वातावरण से, अच्छे लोगों से संपर्क से हमारे अच्छी आदतों का निर्माण होता है। अगर हमारे आसपास में बुरे लोग हैं तो हमारी बुरी आदतों का निर्माण होगा। कहते हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत, जैसा संग होता है वैसा ही रंग हमारे ऊपर अपने आप चढ़ जाता है। इसी आदत के विषय में हम एक और उदाहरण आपके सामने ले सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास में कोई व्यक्ति या आप या हम किसी भी प्रकार का कोई भी नशा करते हैं, तो नशा करने की आदत धीरे शुरू में नहीं लगती है, लेकिन शुरू में हम केवल उसे शौक़ के रूप में या मात्र एक रुचि के रूप में हम अपनाते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई मित्र है, वो किसी भी प्रकार की सिगरेट पीता है, नशा करता है, गुटखा खाता है, तंबाकू खाता है, तो वो जब नशा करता है और जब हम उसकी संगत में आते हैं, जब उसके संपर्क में आते हैं, तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं भी खाता हूँ, आप भी टेस्ट करके देखिए, आप भी इसका स्वाद लेके देखिए। तो धीरे धीरे करके आप पहली बार खाते हैं, फिर दोबारा खाते हैं। तो शुरुआती दौर में वह व्यक्ति स्वयं अपनी जेब से खर्चा करता है और आपको गुटखा खिलाता है या बीड़ी पिलाता है या सिगरेट पिलाता है या शराब पिलाता है, जिस प्रकार के जो भी नशे हैं। और फिर धीरे धीरे करके एक समय ऐसा आता है कि आप खुद अपनी जेब से
नशा करने लगते हैं और हर रोज़ की तरह प्रतिदिन नशा करना आपके अपने जीवन में अपनी आदत बन जाती है। फिर धीरे धीरे आप धन का भी दुरुपयोग करते हैं, समय का भी दुरुपयोग करते हैं, जीवन का भी दुरुपयोग करते हैं। तो विशेष रूप से मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि ये आदतें हमारे जीवन में कैसे लगती है, इस पर मंथन ज़रूर करना चाहिए। और अगर हम किसी भी प्रकार की कभी भी बुरी संगत या बुरी आदतों के संपर्क में है तो हमें तुरंत प्रभाव से सजग और सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आज जो भी छोटी आदत है वो कल बहुत बड़ी भी बन सकती है। वह आज की छोटी आदत बहुत बड़ी विकराल रूप धारण भी कर सकती है। वह आपकी दिनचर्या और जीवन का हिस्सा भी बन सकती है। ठीक उसी तरीके से आप अगर अपने जीवन में अच्छी आदतों को अपनाएंगे तो ज़रूर अच्छे भी बनेंगे। आपके मन, विचार, वातावरण, मन, बुद्धि, कर्म सारे सब कुछ अच्छे होंगे और आप अपने जीवन में सदैव सकारात्मक रहेंगे, क्योंकि आदतें हमारे जीवन का निर्माण करती है। आज दुनिया में जितने भी सफल लोग हैं, सक्षम लोग हैं, संपन्न लोग हैं, जिन्होंने दुनिया में बहुत बड़े कार्य किए, वो कैसे आगे बढ़ पाए? क्योंकि उनकी अच्छी आदतें थी। उन्होंने बचपन से ही, जवानी से ही अपने जीवन को अच्छी आदतों में लगा लिया, अच्छे कार्यों में लगा लिया, सकारात्मक विचारों में लगा लिया। हमेशा अपने जीवन को आत्मा के आत्म कल्याण के लिए लगाया, या जन कल्याण के लिए लगाया, या हित के लिए लगाया। तो हमें अक्सर किसी भी प्रकार की आदत के बुरी आदत के हम शिकार न बने और हमेशा अच्छी आदतों को ग्रहण करें। उसके लिए हमेशा अच्छी संगत में रहना चाहिए, अच्छी किताबें पढ़नी चाहिए, सत्संग अध्यात्म के वातावरण में रहना चाहिए। और हमारे आसपास जैसा वातावरण होगा वैसे ही हमारी आदतों का निर्माण भी होगा, क्योंकि आदतें ठीक वैसे ही होती है जैसे मान लीजिए बहुत बड़ा जंगल है और उस जंगल में कोई भी आता जाता नहीं है। उसी जंगल में एक रास्ते से जब हम प्रतिदिन जाना आना शुरू करते हैं तो उसी रास्ते पर पगडंडी बन जाती है। पहले वहाँ पर जंगल था, कोई नहीं जा रहा था, हरी भरी घास थी, वहाँ पर चलना भी मुश्किल था। लेकिन उसी रास्ते पर बार बार जब हम चलना शुरू कर देते हैं तो वहीं पर पगडंडी बन जाती है, वो घास समाप्त हो जाती है और एक रास्ता बन जाता है। ठीक उसी तरीके से हमारे जीवन में भी आदतों का निर्माण वैसे ही होता है कि बार बार जब हम किसी कार्य को करते हैं तो उस कार्य के, उस आदत के अनायास ही आदी हो जाते हैं और उस कार्य करने की एक आदतन लाचारी हो जाती है। वो किसी भी प्रकार के कार्य हो, तो बेहतर है कि हम अच्छे कार्य करने के आदी बने, अच्छी आदतों के आदी बने, अच्छे विचारों के आदी बने और जिस प्रकार के जितने भी जीवन में जो भी बुरे कार्य हैं उनसे दूर रहने का प्रयास करें। क्योंकि मानव जन्म, मानव जीवन बहुत अनमोल है। 365 दिन 24 घंटे का एक एक क्षण दुनिया की सारी धन दौलत से भी ज़्यादा अनमोल और कीमती है। हम अपने समय का पूरा सही उपयोग करें। हम अपने जीवन का, अपने समय का, अपनी योग्यता का, अपनी काबिलियत का, अपने कार्य क्षमता का, अपने गुणों का, अपने आप के कल्याण के लिए कार्य करें, अपने परिवार के कल्याण के लिए कार्य करें, समाज के, धर्म के कल्याण के लिए कार्य करें। क्योंकि जीवन एक न एक दिन खत्म होने वाली कहानी है और जीवन को जिसने समय के साथ में, समय से पहले समझ लिया, वो जीवन में सफल भी होंगे, आगे भी बढ़ेंगे और अपने जीवन को भी सफल बनाएंगे और अन्य लोगों को सफल बनने के लिए प्रेरित भी करेंगे। इसी मन के अहोभावों के साथ में मैं आज की इस चिंतन यात्रा को यहीं पर विराम देता हूँ और आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहे। हम समय समय पर समाज को लेकर, धर्म को लेकर, जाति को लेकर और समाज में जागरूकताओं को लेकर, युवाओं को लेकर एक से बढ़कर एक चिंतन यात्राओं के साथ में, एक से बढ़कर एक आयोजनों को लेकर हम आपके सामने, आपके साथ में रूबरू होते रहेंगे और समाज को, युवाओं को नई दिशा देने के लिए, प्रेरित करने के लिए, जागरूक करने के लिए और समाज को, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए और समाज एवं युवाओं की जागृति के लिए इसी चिंतन यात्रा को सदैव आगे बढ़ाते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें। मैं दिनेश्वर माली आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री